me your girl Rumpa here. Welcome back to my YouTube channel. आप जैसा देख सकते हैं मैं फिर से लॉल पहुंच गई हूँ, पर इस बार मैं दालंग में नहीं हूँ, इस बार मैं पटन वैली में हूँ। इस बार हम योबरंग आए हैं एंड इट्स मी योर गर्ल रुम्पा जो जोबरंग से है। तो अभी आप देख सकते हैं मैं अपने मटर के खेत में हूँ। अगर आपको दिख रहा है तो ये पीछे का पहाड़ थोड़ा विजिबल नहीं है, बट इट्स फाइन। तो मैं पिछले कल पहुंची थी। पहले मैंने सोचा था मैं आने का भी व्लॉग डालूँगी, बट वैसा नहीं हो पाया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती जब मैं ट्रैवल करती हूँ, बट इट्स फाइन। तो हम ट्रैवलिंग का उतना नहीं डालते हुए अब हम सीधा डालेंगे अबाउट माई विलेज एंड अबाउट फार्मिंग, मतलब खेती वगैरह कैसे कैसे होता है। आगे चलते हैं। मतलब मुझे नहीं लगता आज का वीडियो मैं ज़्यादा लंबा डाल सकती हूँ, बट फिर भी। एंड these stones आई डोंट नो, मतलब जो देख रहे हैं किसी को इसके बारे में पता होगा कि नहीं होगा। लास्ट टाइम तक मुझे भी पता नहीं था। पॉइंटेड मैंने एक इंस्टाग्राम ब्लॉगर है उनका देखा था, मतलब मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, बट शी वॉज टेलिंग अबाउट हमारे एरिया का थिंग। मतलब उन्होंने शुर के बारे में बताया था और इसके बारे में बताया था। ये जो पत्थर पे हो जाता है इसे लाइकन बोलते हैं, जो मेडिकल स्टूडेंट्स को पता होगा एंड आई थिंक छोटे बच्चों को भी, क्योंकि साइंस में ये पढ़ाते हैं। ये होता है एल्गे और फंगस की वजह से, और ये जिस एरिया में ऑक्सीजन ज़्यादा होता है वहाँ पे होता है ये। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मटर का सीज़न शुरू हो गया है। मतलब सीज़न तो ऑफ कोर्स शुरू हो गया है, बट अभी ये उग रहे हैं। मतलब ये अभी प्रॉपरली नहीं उगे हैं। जैसे कि अभी ये सब है, ये सब अभी मतलब पी प्लांट्स मोटे होते हैं, वो स्वेल्ड होते हैं, पर ये अभी अच्छे से मैच्योर नहीं हुए हैं, तो ये अभी पतले हैं। इन्हें मतलब मेरे ख्याल से जून तक हार्वेस्ट कर देंगे अगर मैं सही हूँ तो। ये सॉरी, ओ माय गॉड, जुलाई तक हार्वेस्ट कर देंगे अगर मैं सही हूँ तो। और गोभी भी लग चुका है। मतलब वो पहले गोभी को पहले पनीरी बोलते हैं, जब हम लोग उसे लगाते हैं तो वो पनीरी से बड़ा होके गोभी हो गया है, बट अभी मतलब उसे काटने का टाइम नहीं आया है। और बस ऐसे ही इस एरिया पे थी, इस एरिया पे, और मेरे सामने एकदम गोबर था। अगर आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा गोबर यहाँ क्यों रखा है, ऑफ कोर्स मुझे नहीं लगता कोई सोच रहा होगा ये, क्योंकि सबको पता है जो गोबर है वो एक बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है। एंड इफ़ आई एम राइट, इसमें मीथेन होता है। हाँ, मैंने कुछ पढ़ा था और मैं कुछ ज़्यादा भूल चुकी हूँ, बट नो वरीज, दीज आर द प्रिटी फ्लावर्स ओवर हियर। मतलब मुझे नहीं पता ये सबको प्रिटी लगते होंगे कि नहीं लगते होंगे, बट मुझे प्रिटी लगते हैं। एंड दिस इज़ द ब्यूटी that you are not able to see, और why you are not able to see, क्योंकि मेरा कैमरा क्वालिटी अभी बुलंदियों को छू रहा है। असली में ऐसा है कि लाइटिंग का इफ़ेक्ट है, क्योंकि मुझे सुबह ब्लॉग करना चाहिए था, बट सुबह लाइक इट्स जस्ट 19 डिग्री सेल्सियस। अभी जोबरंग में सिर्फ 19 डिग्री है, बट फिर भी मतलब आपको टैनिंग देने वाला, आपका स्किन जलाने वाला गर्मी है इधर। मुझे पता है मेरे कुछ सब्सक्राइबर है, वो मेरे खुद के दोस्त हैं, वो चंडीगढ़ के हैं। वो लोग सोच रहे होंगे कि हम 40 तक में पहुंच गए हैं, बट ये क्या बात कर रही है। बट इट्स ट्रू, लाइक मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा। मैं कुल्लू पे 24 पे थी, 25 या 26 पे थी, और वो भी मुझे ज़्यादा लग रहा था, और मुझे यहाँ के 19 ज़्यादा लग रहा है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। एंड ये हमारे गोभी का खेत है, इसको अभी हार्वेस्ट होने में टाइम है। और ये पानी मेरे ख्याल से ऊपर से आता है, माउंटेन्स के पीछे से, और ये नीचे चंद्रभागा में जाके मिक्स होता है, मर्ज होता है। गाइस, मैं आधे घंटे से बोल रही थी और मैं भूल गई, मैंने कैमरे का बटन दबाया ही नहीं। कोई नहीं,
कोई नहीं कोई नहीं। तो मैं ये बोल रही थी, जैसे मानसून की वजह से और जो ख़राब मौसम आजकल चल रहा है उस वजह से जोबरंग ब्रिज के इतने पास पानी पहुंच गया है। और लाइक वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमारा ब्रिज काफ़ी हाइट में है। लास्ट ईयर भी काफ़ी लोगों को बहुत कुछ झेलना उसमें। मुझे बस आए हुए एक दिन हुआ है लाहौर को, और मुझे लगता है मुझे टैनिंग हो गई है। यहाँ का जो गर्मी है और स्कॉचिंग हीट है, आई होप आप थोड़ा समझ सकते हैं। आई होप मैं सनस्क्रीन लगा के रखूँ। एंड या वैसे तो मैं ज़मीन पे ऐसे बैठती नहीं हूँ, मुझे काफ़ी डर लगता है कि कौन सा कीड़ा आ जाएगा, बट आज मैं अपनी धरती के साथ जुड़ चुकी हूँ। और अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम उस एरिया से काफ़ी दूर आ गए हैं। अब हम पुल की तरफ जा रहे हैं। हम पुल नहीं जा रहे हैं, हम पुल की तरफ जा रहे हैं कि आप सबको दिखाई दे कि अभी मतलब वाटर लेवल कितना है और ऐसे ऐसे करके। जो भी हो, हमारे गांव के ऊपर जाने की सड़कें काफ़ी अच्छी है। जैसे आप गांव में एंटर करने वाले हो, जहाँ पे खेत वगैरह का एरिया है उसके बाद से, बट जो मेन नीचे से ऊपर आने का है वो थोड़ा सा ख़राब है। अगर वो भी बन जाता तो कितना अच्छा होता। दिस इज ऑल्सो रियली प्रिटी एरिया। हाँ वो वाला, क्योंकि लेट मी शो यू। पहले वहाँ पे कोई पेड़ नहीं थे। पहले 5 to 6 years बैक वहाँ पे कुछ नहीं था, पेड़ तो नहीं थे कम से कम, इफ़ आई रिमेंबर। और अब वहाँ से पानी भी आता है और अब यहाँ पेड़ भी है। और लेट मी जस्ट सी हियर। अगर कोई जोबरंग आएगा उसके पास नाइस कैमरा है, अगर कोई जोबरंग आएगा और उसके पास नाइस कैमरा है, यू शुड हैव अ शूट हियर। It's really pretty, really dreamy. And ये हमारे गांव का डॉग है। ये मेरे साथ आया था आई थी रिस्पेक्टिवली, बट ये मेरे साथ आया या आई और ये यहाँ बैठ गया है। इसने मुझे एक बहुत अच्छा स्पॉट दिया है सबको दिखाने को। मैं ऊपर पहले दूसरा व्लॉग बना रही थी एंड आई वॉज हैविंग नो आइडिया मुझे क्या डालना चाहिए क्या नहीं। मुझे मेरे मासी का कॉल आया और उनका, बट मुझे तभी भी आइडिया नहीं था। उन्होंने मुझे आइडिया दिया बट मैं तभी भी समझ नहीं पाई, बट अब मैं समझ गई कि उन्होंने क्या बोला है। हम इसके आगे नहीं जाएंगे, बट he or she is really excited. Baby come back. हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। एंड अब हम दरिया के पास पहुंच चुके हैं, लगभग एटलीस्ट उसके व्यू के पास तो हम पहुंच ही चुके हैं। तो दिस इज़ द वाटर लेवल। आई डोंट नो इफ़ यू आर एबल टू सी इट, बट बहुत ही मतलब 1 फुट से कम लेयर, काफ़ी कम लेयर उतना बच गया वहाँ पे, और ये पानी पूरा भर जाएगा, मतलब ब्रिज को टच कर जाएगा। अभी का हम पूरा नहीं बोल सकते मौसम कैसा, क्योंकि अभी इट्स रियली नाइस, रियली कूल, हवा बहुत अच्छी चल रही है, मौसम भी गर्म है, मतलब ठीक है। अभी बारिश नहीं उतना, बट 25 तक देखते हैं। यस, और मैं सोच रही हूँ आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। और थैंक्स टू ऑल माई सब्सक्राइबर्स जिन्होंने मतलब मेरे पिछले वीडियो से मुझे सब्सक्राइब किया है। एंड आई होप आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहे और मैं और व्लॉग डालते रहूँ, आप लोग मुझे इनकरेज करते रहे और
आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखने कि मुझे क्या क्या डालना चाहिए। आप लोग मुझे आइडियाज़ दीजिए ताकि मेरा थोड़ा सा दिमाग चले इन चीज़ों में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।